कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में बस एक ही इमेज आती होगी, वो है अंकोर वाट की। अंकोर वाट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है और ये सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल है पूरी दुनिया में। इसको बनवाया गया था 12वीं सेंचुरी में खमीर एम्पायर के राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हिंदुज्म है वो 12वीं सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था, वो केवल इंडिया में ही सीमित नहीं था। तो फिर यहाँ तक हिंदुज्म पहुंचा कैसे? वो कौन पहला आदमी था जो यहाँ पे हिंदुज्म को लेके आया और उसने कंबोडिया को, एक कंबोडिया का देश जो है आज एग्जिस्ट करता है, वो कैसे बनाया? एक बाहरी होने के बावजूद वो यहाँ पे अपना वर्चस्व जमा पाया, एक पूरा अंपायर खड़ा कर पाया। इसी आदमी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में और उसने ये सब कैसे करा। का नाम कौंडिन्य बताया जाता है। कौंडिन्य का जन्म उड़ीसा के कलिंगा में हुआ था और बड़ा होकर ये जो उस टाइम बुद्धिज्म था वो धीरे धीरे फैल रहा था। तो ये बुद्धिज्म का वन ऑफ द फ्यू बिलीवर्स था उस टाइम पे। कौंडिन्य एक मर्चेंट ट्रेडर भी था, यानी जो सामान दूसरे देशों से आता था या जाता था उसको भी ये ले जाता था दूसरे देशों में और वहां से दूसरा सामान लेके आता था और अपने देश में बेचता था। इसी तरीके से कौंडिन्य एक ट्रिप पे निकलता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ और ये पहुंचता है एक छोटे से गांव में। वो इस गांव में पहली बार आया था और कल्चर, ट्रेडिशन और जो रहने का तरीका है उसको देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। फिर वो यहाँ पे कुछ दिन रुकता है। उसको पता चलता है कि जो आसपास के गांव हैं उन सब में अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन और अलग बिलीफ्स है। हर गांव अलग तरीके से फंक्शन करता है, हर किसी का अपना अपना अलग बिलीफ है। उसको ये बात सुन के ऐसा लगा कि इसीलिए हो सकता है ये रीजन जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे रुकता है, इस गांव में लोगों को अपनी जो बुद्धिज्म टीचिंग्स हैं उनको बताना शुरू करता है। इसी तरीके से वो हर गांव में जाकर अपने बुद्धिज्म टीचिंग्स और अपने बिलीफ्स के बारे में बताता है। लोग इसकी बातों को सुनकर इंप्रेस होने लगते हैं और उसी धीरे धीरे करके ये जो है ये पॉपुलर हो जाता है। ये बात जो है ये 1st सेंचुरी के आसपास की है। इसी तरीके से एक दिन कौंडिन्य एक गांव में पहुंचता है जो कि नागाज का गांव था। नागाज यानी सरपेंट जो होते हैं उनका गांव था। वहां पे वो एक लड़की को देखता है जो बहुत सुंदर थी और वो वहां पे डांस कर रही थी। कौंडिन्य उसके डांस को और उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो उसी टाइम उससे शादी करने के लिए पूछ लेता है। लड़की का हिंदुइज्म माइथोलॉजी में जो नाम बताया जाता है वो है सोमा। कंबोडिया में इनको अलग नाम से जाना जाता है। सोमा जो थी वो एक जो नागा जो विलेज था नागाज, उसके जो हेड थे उनकी बेटी थी। सोमा कहती कि मैं आपसे शादी तो कर लूं लेकिन मैं पहले पिताजी से परमिशन लूंगी, अगर वो कहते हैं तभी मैं आपसे शादी करूंगी। तो कौंडिन्य क्या करता है? कौंडिन्य सोमा के पिताजी से बात करने के लिए पहुंच जाता है। सोमा के पिताजी इस बात को, इस शादी के लिए मान जाते हैं। ये एक कहानी है। इसी तरीके से 2-3 कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि सोमा और कौंडिन्य इनके बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद जिनके पिताजी थे वो मर गए, उसके बाद इन दोनों ने शादी करी, प्यार हुआ, ऐसा कुछ है। फिर एक कहानी ये है कि जो कौंडिन्य था वो इस विलेज में पहुंचता है, उसके ऊपर लुटेरों का अटैक होता है, वो अपने जहाज को और अपने लोगों को खो देता है। कौंडिन्य के ऊपर फिर से अटैक होता है लेकिन इस बार वो उन लुटेरों को हरा देता है और ये चीज जो है ये सोमा देख लेती है और सोमा इस चीज से इंप्रेस हो जाती है। ये 2-3 कहानियां जो बताई जाती हैं इनकी शादी को लेकर। तो फिलहाल इनकी शादी हो जाती है और कौंडिन्य जो है वो नागा विलेज था उसका हेड बना दिया जाता है। तो वो चाहता था कि इस रीजन में जो है प्रॉस्पेरिटी हो, जैसे उस टाइम इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी, लोग एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर रहे थे लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके लिए वो चाहता था कि जितने भी गांव हैं उन सबको यूनाइट करा जाए और उसके बाद इन चीज़ों को प्लान बनाया जाए, उसके बाद इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो कौंडिन्य और सोमा दोनों मिलके, जो कौंडिन्य ने अपना बिलीफ डेवलप करा था हिंदुइज्म का या बुद्धिज्म का कह लीजिए, उन बिलीफ को लेकर इन सारे गाँव के हेड जो थे उनको बिठाता है और बातचीत करता है और वो लोग का जो प्लान था उससे प्रभावित होते हैं और इसकी बात को मान जाते हैं। फिर इन सारे गांव को मिला के एक अंपायर खड़ा होता है, एक साम्राज्य खड़ा होता है जिसका नाम फुनान अंपायर बताया जाता है। उस टाइम पे फुनान अंपायर की अगर बॉर्डर देखें तो वो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे रीजन्स को मिला के अंपायर बनता था। ये इतना बड़ा अंपायर 1st सेंचुरी में एक बाहरी ने आके खड़ा कर दिया। उसके बाद इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी होती है। यहाँ पे लोग बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की जो टीचिंग्स हैं उनके लर्निंग सेंटर बनाए जाते हैं। इस एरिया को एक ट्रेड सेंटर भी बनाया जाता है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, लोग प्रोग्रेस करते हैं और ये एक कल्चरल, ट्रेड और इकोनॉमिक सेंटर बन जाता है साउथ ईस्ट एशिया का उस टाइम पे। तरीके से कौंडिन्य ने एक भारी होते हुए दूसरी जगह पे जाके एक छोटे से गांव से इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। कौंडिन्य और सोमा की कहानी कंबोडिया में अभी भी सुनाई जाती है। जो वहाँ का नेशनल म्यूजियम है
वहाँ पे एक थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस होता है जहाँ पे इन दोनों की कहानी बताई जाती है। कंबोडिया के जो लोग हैं वो भी इन दोनों को अपना एंसेस्टर मानते हैं। यानी फर्स्ट सेंचुरी में हिंदुज़्म जो है वो कंबोडिया में पहुंच गया था। तो इसी वजह से कंबोडिया में आज 60 से 70% लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं और ये टेम्पल भी उसी की निशानी है। पहला आदमी जो कंबोडिया पहुंचा और उसने एक इंडियनाइजेशन की शुरुआत करी साउथ ईस्ट एशिया में। तो कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत दिनों बाद एक हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं ऐसी और वीडियोस पे बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।